Good morning, student. Today I will teach you the physical and chemical properties of haloalkanes and haloarenes. So today the physical properties of haloalkanes. Alkyl halides are colorless when pure. However, bromides and iodide develop color when exposed to light. Many volatile halogen compounds are having sweet smell. ठीक है, तो अल्का हाइलाइट्स कहती होती है नॉर्मली प्योर स्टेट में दे आर कलरलेस. ओनली ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स व्हेन दे एक्सपोज टू एयर गिव्स कलर. वोलेटाइल मीन्स दैट कन्वर्ट इनटू वेपर्स. तो मैनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल. ठीक है, तो कुछ की जो होती जो वोलेटाइल हैलोजन्स होते हैं उनकी स्वीट स्मेलिंग होती है. अब बात करते हैं हमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की. अब मेल्टिंग पॉइंट का सीधा सा हम समझें कि एज द साइज ऑफ द हैलोजन एटम इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, एज द गिवन चार्ट दिस इंडिकेट द क्लोरीन, दिस इंडिकेट द ब्रोमीन एंड दिस इंडिकेट द आयोडीन. ओके, so from the chart we will discuss that chlorine having the lower boiling point as compared to bromine and bromine has lower boiling point as compared to iodine. ठीक है, तो boiling point increases from CH3Cl to CH3I. ठीक है, ये क्या है मिथाइल CH3X, ये CH3CH2X और CH3CH2CH2X. अब दो बातें हो सकती हैं, अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो उसमें जो हैलोजन एटम लग रहे हैं तो उनके साइज के हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. जैसे आपका पास मिथाइल क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और मिथाइल आयोडाइड है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल क्लोराइड का होगा और सबसे ज्यादा मिथाइल आयोडाइड का होगा. ठीक है, अगर नंबर अल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जा रहे हैं, हैलोजन ग्रुप सेम है, तो अल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते चले जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उस पार्टिकुलर कंपाउंड का भी बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम ऑफ द क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोग फैमिलियर हैं उससे, दैट इज फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर. तो वो क्या है, गैस है ना. तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, एंड द हायर मेंबर्स ऑफ और जो उससे बड़े मेंबर्स होते हैं हायर मेंबर्स यानी कि जिनके पास ज्यादा कार्बन होते हैं, दे आर लिक्विड और सॉलिड. ठीक है, अभी हम लोग पिछले कल ही हमने पढ़ा कि जो कार्बन और जो हैलोजन बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, ये पोलर होता है ना, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द parent hydrocarbon, intermolecular forces of attraction dipole and van der Waals are stronger in halogen derivative. That is why the boiling point of chloride, bromide and iodides are considerably higher than that of hydrocarbons of comparable molecular mass. क्या होता है, पोलरिटी के कारण ही जो होता है ना कि इनके जो मॉलिकुलर मास होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं. जैसे ये चार्ट बना हुआ है, देखो इसमें क्या है, ये मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड है. यानी कि अल्काइल ग्रुप तो सेम है और हमारे हैलोजन्स अलग अलग हैं, यानी कि ऊपर से नीचे, यानी ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं. भाई सबसे छोटा फ्लोरीन है, सबसे बड़ा आयोडीन है. अब इनका कंपेयर क्या है, जो बॉन्ड लेंथ देखो, जो सबसे छोटा साइज उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम और जिसका सबसे बड़ा साइज उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो गई. ठीक, अब बात आते हैं CX बॉन्ड एंथैल्पी यानी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें. भाई जिसका सबसे छोटा साइज उसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी. क्यों, उसको उसके बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक, और जिसका सबसे बड़ा साइज उसकी सबसे छोटी बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी. जिसका सबसे बड़ा साइज हो जाएगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उससे कम हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. ठीक है, यानी कि बॉन्ड इजिली टूट जाएगा उसका. अब बात करते हैं यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की. तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना. डाइपोल मूवमेंट डिक्रीजेस
भाई जाहिर सी बात है भाई, जितना छोटा साइज होगा जितना छोटा साइज होगा उतने ज़्यादा दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो गया। और साइज बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी और डायपोल मोमेंट का अट्रैक्शन जो है वो कम होता चला जाएगा। तो डायपोल मोमेंट टॉप टू बॉटम क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है ना। अब इसमें यहाँ पे ट्रेंड क्या लगेगा कि एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज द डायपोल मोमेंट डिक्रीजेज एंड द बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। समझ में आया? हेलोजन एटम के साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और अल्काइल ग्रुप सेम है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करेगी और डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये समझे आप लोग कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सेम अल्काइल ग्रुप है और हैलोजन्स डिफरेंट लगे हुए हैं तो हैलोजन के साइज के हिसाब से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हाइड्रोएल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अब दूसरा कौन सा होगा, ब्रांचिंग वाला। ठीक है ब्रांचिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये देखो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक सिंगल ब्रांच, इसमें डबल ब्रांच हो गई। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल चेन कंपाउंड है। क्या है, 1 2 3 4 ब्रोमोब्यूटेन है, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन और ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई है तो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, जाहिर सी बात है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये ट्रेंड जो है वो ध्यान रखने। दूसरा है, अगर हम आ जाते हैं इस पर, ये हमारे आ गए हेलो अरेंज पे आ गए। देखो जी ठीक, ये ऑर्थोमेटा ये ऑर्थो और पैरा। ठीक, अब इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 453, इसका 446, इसका 448। ठीक है, अब देखो पैरा वाले पर आते ही इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और जी वाला देखो कम है और इसका 453 है। तो इसमें ट्रेंड क्या लगेगा, देखो इसका ट्रेंड ये है कि द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन आइसोमर्स। ठीक है, इट इज ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स दैट फिट्स क्रिस्टल लैटिस इन द क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 256 है इसका ऑर्थो मेटा वाले की, ऑर्थो वाले की, और 249 और पैरा वाले की 323। ठीक, अब मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा क्यों हो गया, देख रहे हो, जबकि इन दोनों का कम है। क्यों, क्योंकि ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। इनकी ज्योमेट्री में क्या है कि जो पैरा वाला जो क्लोराइड है ये इसकी क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ देखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका क्रिस्टल लैटिस जो है पैरा पोजीशन पे ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। अब स्टेबिलिटी तो जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत सबसे ज्यादा हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो कंपेरेबल बराबरी है ना, 453 448 है, इसका कम है, लेकिन इन दोनों को देखो नियर अबाउट सेम आ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है ड्यू टू द पैरा पोजिशन आइसोमर इज मोर स्टेबल देन अदर। ठीक है, अब बात आती है डेंसिटी की। अब डेंसिटी कब, जब डेंसिटी बढ़ेगी कब, जब कार्बन एटम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कार्बन सब में सेम है, सब है प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड और प्रोपाइल आयोडाइड है। अब डेंसिटी क्या हो गई, अब देखो साइज बढ़ रहा है, सबसे छोटा साइज क्लोरीन का, उससे बड़ा ब्रोमीन का, उससे बड़ा आयोडीन का। तो जैसे जैसे साइज बढ़ गया
अगर यहाँ पे हम सेम लेते हैं, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे क्या होता, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन ले लेते, तो जाहिर सी बात तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर जाता। क्यों? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आइटम लगे हैं और कार्बन आइटम सेम है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आइटम के साइज के कारण डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। देखो डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। अब जो है CH2Cl2, ये CsCl3 और CCl4, अब डेंसिटी क्या हो गई, यहाँ पर भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो है हाइड्रोजन आइटम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या हो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ गई, इसकी डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हाइड्रोएल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इन ऑर्डर फॉर हाइड्रोएल्केन टू डिसॉल्व इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम। यानी कि हाइड्रोएल्केन्स को पानी में मिलाने के लिए हमें थोड़ी बहुत हीट देनी पड़ेगी, यानी इनको बॉयल करना पड़े थोड़ा सा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हीट देंगे तो उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तभी वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए to dissolve organic solvent, because the new intermolecular attraction between haloalkanes and solvent molecules have much the same strength as the ones being broken in the separate haloalkanes and solvent molecules, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनर्जी देनी पड़ेगी थोड़ी सी, तब बॉन्ड ब्रेक होगा और वो वाटर में सॉल्युबल हो पाएंगे अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के और उससे जुड़ने के लिए। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप क्लियर हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कल नया वीडियो भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू।